हम सबको पता है कि आज के टाइम में इंग्लिश बोलना कितना जरूरी है, स्कूल, कॉलेज, जॉब, इंटरव्यू, हर जगह। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि काफी स्टूडेंट को दिक्कत आती है इंग्लिश बोलने में। भैया इंग्लिश में बात कैसे करे, बोलते वक्त कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करे। तो चलो पहले एक कहानी सुनाता हूँ। एक ना लड़का था, लेकिन उसकी इंग्लिश बहुत ही बेकार थी। उसके क्लास के अंदर उसके टीचर जब उसको इंग्लिश में कुछ रीड करने बोलते थे तो वो रीड तो करता था, लेकिन अटक अटक कर करता था। ना तो उसको इंग्लिश समझ आता था और ना ही वो बोल पाता था। वो सोचता तो बहुत था कि क्लास में जाके इंग्लिश बोलूंगा, वो इंग्लिश बोलूंगा, लेकिन जब वो बोलना शुरू करता था तो पता नहीं क्या होता था, उसके मुंह से इंग्लिश निकलता ही नहीं था। और इंग्लिश ना बोल पाना उसके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया था। और क्लास के सारे स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लगे कि इसको तो इंग्लिश आती ही नहीं है। बट उसने हार माना नहीं और इंग्लिश को और भी ज्यादा अच्छा तरीके से पढ़ना शुरू किया और समझना शुरू किया। और 21 दिन तक 4 ऐसे पॉइंट्स को फॉलो किया, जिसकी वजह से उसकी इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग हो गई। और उसके क्लास में उसके टीचर जब भी उसे इंग्लिश में कुछ भी पूछते थे तो उसका जवाब इंग्लिश में बहुत ही कॉन्फिडेंटली दे पाता था। और उसे जवाब देते देखकर उसके क्लास के सारे बच्चे हैरान हो गए। तो ऐसा उसने क्या फॉलो किया जिसकी वजह से उसकी इंग्लिश स्ट्रांग हो गई, तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इंग्लिश में सोचो और इंग्लिश में बोलो। आज से 21 दिन तक हर चीज आप इंग्लिश में सोचो और उससे बोलो। और ये बात आप अपने घर वालों को भी बता दो कि मैं बात तो सिर्फ इंग्लिश में ही करूंगा। और जब आप इंग्लिश बोलोगे तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसका मीनिंग आपको नहीं पता होगा। आपको ऐसी चीजों को गूगल करना है और पता करना है कि ऐसी चीजों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आप इस चीज को सिर्फ 21 दिन तक करके देखो। फर्क ना दिखे तो कमेंट बॉक्स में कहना। किसी भी चीज को बनने में या फॉर्म होने में 21 दिन का समय लगता है। और 21 दिन तक ये आपको मैं चैलेंज दे रहा हूँ जो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। और बिलीव मी, ये वर्क करता है। ट्राई करके जरूर देखना। चाहे आप जैसे भी बोलो, टूटी फूटी मगर बोलो, हार मत मानना। नंबर 2, अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करो। जब तक आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते। बिना ग्रामर पे कमांड पाए ना तो आप अच्छी से इंग्लिश बोल सकते हो और ना ही वो इंग्लिश जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है उस पर अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो अब सवाल आता है कि आप इंग्लिश के लिए बेसिक ग्रामर कहाँ से सीखोगे। पहले तो आप कोई भी एक टीचर पकड़ो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और उसके वीडियो देखो और एक बुक खरीदो इंग्लिश ग्रामर के लिए। लेकिन बुक पढ़ने से थोड़ी ना आपकी ग्रामर अच्छी हो जाएगी। ऐसा किसने कहा आपसे? बिल्कुल अच्छी होगी। या फिर आप किसी भी चीज को इंग्लिश में सुन सकते हो, जैसे कि आप मूवी देखते होगे, हिंदी में देखते होगे, तो आपको करना ये है कि नीचे में जो सबटाइटल्स आते हैं ना, उनकी मदद से देखो। इससे आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ आने लगेगा। और इंग्लिश न्यूज देखो, इससे क्या होगा पता है? आपका ब्रेन एक्टिवेट होगा। नंबर 3, इंग्लिश बोलने में रुक रुक के अटक अटक के मत बोलो। कंसिस्टेंट इंग्लिश बोलने की कोशिश करो। आप अपनी हिंदी लैंग्वेज या फिर वो लैंग्वेज जो आप बचपन से सुनते हुए आ रहे हो, वो लैंग्वेज तो आप अच्छे से बोल लेते होगे, है ना? लेकिन जब बात आती है किसी और लैंग्वेज को बोलने की तो आप उसे नहीं बोल पाते हो। और अगर बोल भी लेते हो तो उसे आपको पहले ट्रांसलेट करना पड़ता है। जब आप इंग्लिश बोलने के लिए अपने मन में सोचोगे तो ये आपको सोचने में बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग करेगा। तो आप कंसिस्टेंट इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। तो ये ट्रांसलेट करने में टाइम लग रहा है, उसे आपको खत्म करना होगा। इसीलिए आप इंग्लिश में सोचो और इंग्लिश में कंसिस्टेंटली बोलो। आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे रात को सोने से पहले अपने दिन में जो जो भी काम किया उसे इंग्लिश में सोचो और उसे अपने एक डायरी में लिखो। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। नंबर 4, प्रैक्टिस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बिना आप इंग्लिश बोल ही नहीं पाओगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कभी भी इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाओगे। आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज तो है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। लोगों के सामने कैसे परफॉर्म करना है ये आपको नहीं पता। ठीक इसी तरह इंग्लिश में कॉन्फिडेंस बनाने के लिए, पकड़ बनाने के लिए आपको लोगों के सामने इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। शुरुआत में गलतियां होंगी और लोग आप पे हंसेंगे, बट डोंट वरी, आप गलतियों से ही सीखोगे, तभी आप इंग्लिश बोल पाओगे। इसके लिए आप एक और चीज कर सकते हो। आपने इंग्लिश बोलने की कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आप डायरेक्ट लोगों के साथ इंग्लिश में बात मत करो। पहले आप खुद से शुरुआत करो। मोबाइल का कैमरा ऑन करो और किसी भी टॉपिक के बारे में या फिर आज आपके साथ क्या क्या हुआ उसे इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करो। और फिर जो आपने वीडियो बनाई उसे आप सुनो और उसे देखो। आप बोलने में कहाँ पे अटक रहे हो, आप कहाँ पे ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो, खुद से अपनी गलतियां ढूंढो और उसे बेटर करने की कोशिश करो। और इतना सब करने के बाद फिर जाके आप लोगों से इंग्लिश में बात करना शुरुआत करो। लेकिन आपके आसपास में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके ऊपर बात बात पे कमेंट करेंगे, तुम तो बड़ा अंग्रेज बन रहे हो। तो मेरे दोस्तों, ये वही लोग हैं जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। लेकिन आप हार मत मानना, आप प्रैक्टिस करते रहो, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरा नाम है रेहान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।